ऐसी जड़ी बूटी के साथ जिसको मेध्य रसायन कहा जाता है। चाहे आपके तीनों महाग्रंथ हैं, आयुर्वेद के 3 महान ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ, बृहद ग्रंथ हैं, उनमें इन्हें मेध्य रसायन कहा गया। रसायन का अर्थ होता है बल्य को प्रदान करने वाला। इसमें मेध्य रसायन कहा गया है, चाहे आपका चरक हो, सुश्रुत हो या अष्टांग हृदयम हो, इनमें मेध्य रसायन इन्हें कहा गया है। ये है आपकी शंख पुष्पी। आपने सुना होगा, आपके आसपास मिलती भी होगी। जहाँ पे थोड़ा आर्द्र या नमी युक्त जमीन होती है, ककड़ीली पथरीली होती है, वहाँ पे ये जड़ी बहुतायत पाई जाती है। इसकी पत्तियाँ देखिए, ये लंबे लंबे वितान, ये बीच में एक धारा रेखित होती है, उस प्रकार से होते हैं। और फूल इसके, इसमें फूल होंगे, फूल इसके श्वेत और शंख के समान खिले होते हैं। आप सुबह जाएंगे तो इन फूलों को पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती जाती है ये फूल बंद होना शुरू हो जाते हैं और दूसरे दिन फिर खिलते हैं सुबह। ये देखिए, इसके फूल भी बंद हो गए हैं, ये फूल इसके बंद हो गए हैं। ये देखिए, ये सफेद फूल होते हैं, इसके सफेद प्रकार सफेद फूल होता है। ये बल्य रसायन है। इसका पंचांग हम यूज करते हैं हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में। इस जड़ी का पंचांग यूज किया जाता है। पंचांग का पूरा इसको धुल के धूप में न रख के बल्कि छाया में सुखा के चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने से इसका पंचांग हम प्रयोग करते हैं। चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय में इसकी अच्छी व्याख्या हुई है। मेद्यम स्मृति प्रदम शंख पुष्पादि चतुर्विधः प्रसादनम। यह बुद्धि को बढ़ाने वाली, मानसिक थकान मिटाने वाली, स्वप्न दोष हरने वाली एवं अनिद्रा को दूर करने वाली एक दिव्य महाऔषधि है। शंख पुष्पीय दिव्य महाऔषधि है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली। देखिए, हमारे शरीर का जो प्रधानमंत्री है, जो थिंक टैंक है, जो शरीर को कंट्रोल करता है, वो है हमारा मस्तिष्क। ब्रह्मांड इसको कहते हैं, हमारा मस्तिष्क है। यदि हमारा दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग शीतल रहेगा, मस्तिष्क के तंतु सही रहेंगे, तो हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे। लेकिन यदि यही सही नहीं रहा तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये औषधि रामबाण है। आजकल समस्या खान पान से, अन्य विकारों से देखते हैं 40 साल 50 साल के लोगों को ब्रेन हेमरेज की समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि हम शंख पुष्पी का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, योग प्रतिदिन इसके अयों का पूजन करते हैं, इसको पहले पूजित कर लिए, क्योंकि जितनी भी औषधियां होती हैं ये पूजनीय होती हैं। इनको सेवन करने पर यदि नहीं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद उनका उपयोग करना चाहिए। तो इसके उपयोग से हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा, हमको ब्रेन हेमरेज की समस्या नहीं होगी। स्वप्न दोष के लिए तो ये बहुत ही कारगर है। यदि किसी को ऐसी बीमारी है, स्नायु तंत्र में वीर्यवर्धक है, पुरुषत्व को बढ़ाने वाली है, ऐसी बीमारी है, तो उसके लिए इसके चूर्ण को मिश्री में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आपके जो है काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके लिए शंख पुष्पी तुया प्रोक्त्या बल्या मेधाक योजजा मनः प्रसाधनी सौम्या स्मृति बुद्धि प्रयच्छति। अर्थात शंख पुष्पी मेध को बढ़ाने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली, नींद को लाने वाली, शरीर को शीतल रखने वाली ये विशेष औषधि है। जैसे कुछ नुस्खे इसके हम तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक दो का हम वर्णन करेंगे। इसके पंचांग से तेज, ओज, आयु सबकी वृद्धि होती है। साथ ही साथ हृदय तंत्रिका, हार्ट के लिए को बल प्रदान करने वाली तंत्रिका, मानसिक थकान, सिर दर्द को दूर करने वाली। बच्चों के लिए एक योग हम बता दे रहे हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, चिड़चिड़ापन है, ढंग से कार्य नहीं करता, जल्दबाजी करता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, तो उसके लिए एक योग हम बता रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए। मतलब बच्चे की उम्र 5-6 साल के ऊपर हो, 6 साल से ऊपर हो,
उसके लिए हम योग बता रहे हैं कि शंख पुष्पी को वच ले लीजिए। एक आती है वच, वच की महत्ता किसी दिन उस वच पर हम वीडियो डालेंगे। वच ले लीजिए, शंख पुष्पी का चूर्ण ले लीजिए, वच का चूर्ण, शंख पुष्पी ले लीजिए, ब्राह्मी अर्थात मंडूक पर्णी इसको ले लीजिए, मुलेठी यष्टि मधु जो आती है इसको ले लीजिए। इनको समान भाग में मिला लीजिए। इन चूर्णों को समान भाग में मिलाकर जो है 1-1 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम इन्हें बच्चों को चटाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही दिन में आपका बच्चा पढ़ने में, खेलने में, जो भी कार्य उसको रुचिकर लगेगा उसमें सबसे अच्छा और एकाग्र मन होकर वो कार्य करेगा। नास्ति मेध्या समम रसायन, इसके समान दूसरी कोई रसायन नहीं है। तो आज ये शंख पुष्पी के विषय में हमने जो है समझा जाना। अब 5 मिनट का अवकाश लेते हैं, फिर आते हैं गीता के सत्र में। चूंकि इसके साथ ही चलाते हैं तो काफी लंबा हो जाता है, तो तब तक पुनः आते हैं। शंख पुष्पी का उपयोग आप लोग करिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रोज हम एक प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा कार्य है आपको रोग मुक्त रखना, आपको जो है फर्जी फिजूल खर्चों से बचाना। साथ ही साथ आप पैसा भी देते हैं, दवा लेते हैं बाहर से, जिनकी भी उससे शरीर भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है। सारी औषधियां आपके आसपास ही उपलब्ध हैं, बस पहचानिए, उनका उपयोग कीजिए। क्योंकि आप स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन तभी रख सकेंगे जब आयुर्वेद में आप औषधियों को पहचान पाएंगे। इन जड़ी बूटियों के बाद हम शीघ्र ही रसोई घर में उपलब्ध आपके जो मसाले हैं इनसे हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही साथ और आसपास जो वनस्पतियां हैं, साथ ही किसी एक शारीरिक मानसिक विकृति का रोग का एक नुस्खा कैसे हम उसको अपने घर में बनाकर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।